हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ेंगे। 2.27 जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अरिपरिहार्य अर्थेन त्वं शोचितम अहर्षि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि यानी एक लाइफ समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। देखिए, बहुत सिंपल श्लोक है, सिंपल बात को सिंपल वे में समझना है। गीता बड़ा क्लियरली लिख रही है, ऐसा नहीं कि बड़े गूढ़ शब्द हैं कि जी हमें तो बहुत महान पंडित या किसी हमें बहुत महान ज्ञानी आदमी की जरूरत है जो इसको समझाए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि गीता तो बहुत डिफिकल्ट है, हमें तो उसका एक श्लोक एक लाइन भी समझ में नहीं आती। आई एम सॉरी, मैं किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है फ्रैंकली कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गीता को पढ़े नहीं हैं, उन्होंने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की है। नहीं तो आप ये देखिए कि गीता में कितना सिंपल लिखा है, इसको कौन नहीं समझ सकता। इतना साफ साफ लिखा है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। साफ साफ पुनर्जन्म लिखा हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। पहले भी भगवत गीता के एक श्लोक में 2.12 में ये बात आई है कि पहले भी ये सब राजा थे और आगे भी होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब ये पहले नहीं थे और आगे नहीं होंगे। यहां पर इस श्लोक में भगवान ने रीसर्टिफाई कर दिया कि जिसकी भी जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब हो सकता है कि आप लोग गीता से ज्यादा साइंस में बिलीव करते हो तो मेरी ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं साइंटिस्ट इस दुनिया में जो मनुष्य जीवन को अमर बनाने में लगे हुए हैं। भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, यानी ये साइंटिस्ट आज तक तो सक्सेसफुल हुए नहीं है। 85 साल से अखबारों में आ रहा है कि ये लोग अमर होने का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी भी सफल नहीं होंगे, कभी भी सफल नहीं होंगे, ना हुए हैं ना होंगे, क्योंकि ये लोग नहीं समझते हैं इस बात को कि रावण कितना शक्तिशाली था। उसने भी अमर रहने की कोशिश की, लेकिन क्या उसका अंत नहीं हुआ? तो कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बैरक ओबामा या ओसामा बिन लादेन कोई भी हो, मृत्यु निश्चित है। तो हमें अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, कोई डाउट नहीं है इस बात में, लेकिन जरूरत से ज्यादा सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे क्या फोकस करना जो एक दिन फिनिश हो जाना है। उसके आगे भगवान कह रहे हैं मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब दोनों बातें निश्चित हैं तो क्यों हम पिक्चर के सिर्फ पहले पार्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं, सिर्फ उसी पे काम करते हैं, सेकंड एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म है दुनिया में जो ये सोचते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, आदमी मरने के बाद होल्ड पे रख दिया जाता है, फिर कयामत के दिन आएगी, फिर फैसला होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु के बाद तुरंत पुनर्जन्म होता है। जैसे हमारे जन्म है, इस जन्म में कर्म है, उसके हिसाब से तुरंत, अनलेस कि हमने इतनी अच्छी भक्ति की हो, इतने अच्छे कर्म किए हो कि भगवान हमें अपने धाम वापस एंट्री दे दे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन तब भी देखा जाए तो एक तरह से वो भी अपने आप में एक पुनर्जन्म है। तब हमारा जन्म कह लीजिए या अपीयरेंस कह लीजिए होगी सीधा धाम में। अदरवाइज इसी जगत में जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, हम अपने कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे जाएंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हम स्वर्ग आदि में जाएंगे, देवता वगैरह बन सकते हैं और एंजॉय करेंगे लाइफ को, लेकिन वहां से भी वापस आना होगा। और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो जो नीचे के लोग हैं, लोअर प्लेनेटरी सिस्टम से, वहां पर हमारा जन्म होगा, वहां हमें कष्ट भोगने पड़ेंगे और उसके बाद फिर वापस जन्म में हमारे को धरती पर ही आना होगा। यानी दिस इज द सेंटर पॉइंट वेयर एवरीवन हैज टू कम अगेन एंड अगेन। अगर हमें इस चक्र को तोड़ना है, बार बार माता के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकना अगर हम नहीं चाहते, तो हमें ये समझना होगा कि भगवत गीता क्या कह रही है। हमें ये समझना होगा कि हम अपने जीवन को कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें, कैसे, ये हमें किसी सीनियर से समझना होगा कि इस भौतिक जीवन में बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, बच्चों को पालते हुए कैसे हम भक्ति करें, कैसे हम भक्ति करें थोड़ी 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 थोड़ी, कि आखिर हम उस राह पर चल तो चलें। हरे कृष्णा।